एक शख्स था, वो जर्नलिस्ट था, तो वो इंटरव्यू लेने के लिए रोड पे निकला तो एक बेघर मिला, फ़कीर। उस फ़कीर से क्या, उसने इंटरव्यू लेते हुए कहा कि सुनाओ, सुना है आटा बड़ा महंगा हो गया है, आटा बड़ा महंगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया है, गवर्नमेंट रेट कंट्रोल नहीं कर पा रही, बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, आटा महंगा होने से तुम्हारी लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ा? फ़कीर ने कहा अच्छा, आटा महंगा हो गया है और मुझे तो पता ही कोई नहीं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं, तुम भी इसी शहर में रहने वाले हो, आटा महंगा हो गया, 2 हफ्ते हो गए आटा महंगा हो गया, हर कोई रो रहा है और तुम कह रहे हो तुम्हें पता ही नहीं। उसने कहा कि मुझे कैसे पता चले, मुझे जो भीख में आटा मिलता है वो आटा मैं शॉपकीपर के पास जाके रीसेल करता हूं, मगर वो तो 2 हफ्ते से पुराने प्राइस पे ही मुझसे खरीद रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आटा महंगा हो गया? हैव यू गॉट द पॉइंट? यानी फकीर से वो पुराने प्राइस पे चीज ले रहा है दुकान वाला, और कस्टमर्स को करंट प्राइस पे बेच रहा है। ये तो एक इंसान की मैं आपको फर्जी हिकायत बता रहा हूं, मगर हमारा हाल ये हो चुका कि कोई बेचने आएगा और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, यानी बेचारा जमीन से लग जाए कि भाई कुछ तो पैसे दे दे। कोई गोल्ड बेचने आता है उसको निचोड़ लेते हैं, कोई गाड़ी बेचने आता है उसको निचोड़ लेते हैं, यानी कम से कम मुझे फायदा हो जाए, मेरे भाई का भले नुकसान हो। और जब वही चीज खरीदने के लिए कस्टमर आ जाए, ये भाव मार्केट प्राइस को भी नहीं बताते कि हमने तो इसको इतने में खरीदा है। चलो ना बताओ, मगर ख्याल तो करो कि जब किसी से खरीदने जा रहे हो तो उसको तोड़ते हैं, और जब बेचने जाते हैं तो पूरा प्राइस लेने की कोशिश करते हैं। कहाँ है इस्लामी भाईचारगी, कहाँ है मोहब्बत है, कहाँ है मुसलमान की घुड़न और दर्द?